हेलो एवरीवन। यस बच्चों, यस यस यस। टेल मी यार, टेल मी कैसे हो सब लोग। यस, कैसे हो सब लोग। चलिए, स्वागत है आपका वापस से मैट्रिसेस के आखिरी सेशन में। सेशन नंबर 13 आज चल रहा है अपना, एंड आखिरी सेशन आज रहेगा क्योंकि आज तीन मेथड्स में सिखाने वाला हूँ। सेशन थोड़ा लंबा होगा तो ज़रूर कैलसी लेके बैठना, हर एक चीज़ अपने को कैलकुलेट करके देखना है। सम सॉल्व करवा दूंगा, एक एक सम हर मेथड का बिल्कुल डिटेल्ड में। ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे बिल्कुल आपके लाइक के साथ। फटाफट से लाइक ठोक दो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलने का नहीं, राइट जी। चलिए अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है क्राउड्स मेथड। ओके जी, क्राउड्स मेथड। अब ये क्राउड्स मेथड कुछ यूनिवर्सिटी को है, कुछ यूनिवर्सिटी को नहीं है। तो डोंट वरी, अगर आपके यूनिवर्सिटी को फिलहाल सेम 1 में नहीं भी रहेगा तो सेम 3 में ये ज़रूर आएगा। ओके जी, तो बिल्कुल इसको सीख लीजिए। उसके कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स मैं आपको आज लिख के देने वाला हूँ, उसके ऊपर सम साथ सॉल्व करके देने वाला हूँ। चलिए फटाफट से स्टेप 1 यहाँ पे रहने वाली है। बिल्कुल स्टेप 1 यहाँ पे रहने वाला है, ax इज इक्वल टू बी। स्टेप 1 क्या रहेगा? ax इज इक्वल टू बी। ओके, a इज नथिंग बट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, b इज नथिंग बट मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ओके, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। a मतलब क्या? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, b मतलब बिल्कुल मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे करना है अपने को। स्टेप 2 यहाँ पे करना है, दैट इज LU इज इक्वल टू A। LU इज इक्वल टू A, दैट L स्टैंड्स फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, या फिर अभी ही लिख के देता हूं ताकि टेंशन नहीं रहना चाहिए। तो L इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अपर ट्रायंगुलर जो रहेगा वो सब कुछ क्या रहेगा? 0 0 0 रहेगा। दिस पोजीशन ये वाली पोजीशन क्या रहेगी? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 1 पोजीशन। तो उसको लिखूंगा कैसे मैं बच्चों? कम ऑन, L21 L31, यहाँ पे L32। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो दिस इज व्हाट माई L मैट्रिक्स। व्हाट इज योर U मैट्रिक्स? U मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंक्लूडिंग अ डायगोनल एलिमेंट्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंक्लूडिंग अ डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या रहेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? U11 U12 U13। ओके जी, नेक्स्ट वन 0 U22 U23, नेक्स्ट वन 0 0 U33। That's amazing. This is what your upper triangular matrix, मतलब U वाला मैट्रिक्स। L मैट्रिक्स मुझे मिल चुका है, U मैट्रिक्स मुझे मिल चुका है। चलिए स्टेप नंबर 3 की ओर मैं बढ़ता हूं। चलिए स्टेप नंबर 3, वॉट इज योर स्टेप नंबर 3? बड़ा ही आसान सा ये स्टेप है। यहां से बहुत सारी वैल्यू आपको निकलेंगी। L इंटू वी इज इक्वल टू बी। L इंटू वी इज इक्वल टू बी। ओके, चलिए स्पार्क जी पूछ रहे सर, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड ये स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही आता है ना? जी हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स जो रहेगा इसी में आएगा। 3 अननोन 3 इक्वेशन, 4 अननोन 4 इक्वेशंस, ऐसे फॉर्मेट में वो आते जाएगा। ओके जी, चलिए तो LV इज इक्वल टू बी। वी मैट्रिक्स क्या रहेगा, ये कैसे निकालना, ये सब मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, चलिए एंड द फाइनल स्टेप नंबर यहाँ पे 4 होने वाला है। स्टेप नंबर 4 यहाँ पे होने वाला है, दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 4 Ux इज इक्वल टू V। ऑब्वियसली U के वैल्यूज V के वैल्यूज निकालने का, उसका मैट्रिक्स बनाने का, सब्सटीट्यूट करने का। पूरे मेथड का एक्चुअल मेन एम क्या है? टू कैलकुलेट x1 x2 x3। इधर आई कैन से एक्स वाई जेड और आई कैन से पी क्यू आर, जो भी अननोन्स रहेंगे उनको फाइंड आउट करना मेरा मेन मकसद रहेगा। ओके,
चलिए, तो ये सवाल अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो 6 से 8 मार्क कंपलसरी आपको देके जाएगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, अप्लाई क्राउड्स मेथड एंड क्लियरली मेंशन करेंगे हाँ वो कौन से मेथड से सॉल्व करना है, वो तो टेंशन नहीं लेने का। मेथड टू सॉल्व कम ऑन बच्चों, टू सॉल्व यहाँ पे क्या होने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन दिस विल गिव्स यू, सेकेंड इक्वेशन इधर लिख देता हूँ, चलिए, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट वन इज x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। दैट्स अमेजिंग। चलिए, क्राउड्स मेथड हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, कैसे सॉल्व करनी है आई विल टेल यू। कम ऑन बच्चों, फटाफट से या चेक करेंगे। चलिए, अमेज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में मुझे अरेंज करना पड़ेगा, अरेंजिंग इन ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में, ठीक है। ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में इसको अरेंज करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए मैट्रिक्स क्या है, मैंने पहले ही कहा ए मैट्रिक्स मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो चलिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 जो है, इनके सारे के सारे कोएफिशिएंट्स को हम लोग लिखेंगे। क्या रहेगा यहाँ पे, 1 1 1, अमेजिंग। यहाँ पे 1 2 3, ग्रेट। नेक्स्ट वन 1 4 9, दैट्स अमेजिंग। चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे x y z, ओके जी। चलो, नेक्स्ट वन यहाँ पे 3 4 6, ओके जी। तो मैंने किस फॉर्मेट में अरेंज करवाया, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में मैंने अरेंज करवा दिया, ओके जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट बच्चों, यहाँ तक इसको सॉल्व करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेप नंबर 2 में जाऊँगा अभी। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 क्या है अपना, LU इज इक्वल टू ए। क्या है अपना, LU इज इक्वल टू ए। L स्टैंड्स फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U स्टैंड्स फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ओके, 1 0 0, ओके, यहाँ पे L21, यहाँ पे L31, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे वापस से 1, यहाँ पे L32, दैट्स ग्रेट, ठीक है। ये L मैट्रिक्स है। अभी U मैट्रिक्स मतलब क्या, U11 U12 U13, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वन, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे भी होगा 0, यहाँ पे U22, यहाँ पे U23, यहाँ पे U33, दैट्स ग्रेट, ठीक है। L मिल गया, U मिल गया। अभी A मैट्रिक्स जो है उसको इधर लिख देने का। क्या मैट्रिक्स है, 1 1 1 1 2 3, ओके, 1 4 9। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट बच्चों, चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, मैंने क्या किया, LU इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख दिया। अभी आप कहोगे सर आगे क्या, आगे कुछ नहीं करना है। ये जो LHS आपको दिख रही है, LHS आपको जो दिख रही है, वो LHS को अपने को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपने को यहाँ पे परफॉर्म करना है। ओके, चलिए परफॉर्म करेंगे बच्चों। चलो फटाफट से क्या आएगा, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ, U11, देखो, फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, दिस विल गेट्स मल्टीप्लाइड विथ दिस, तो बचेगा U11 ओनली। ओके, फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम, 1 2 पोजीशन है ना, पोजीशन वाइज जाने का। मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया है, जाके देखिए। सेशन नंबर 1 सेशन नंबर 2 जाके देखना, डिटेल्ड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ऑलरेडी बता दिया है यार। कम ऑन फटाफट से पूरी ताकत के साथ यहाँ पे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा U11, यहाँ पे आएगा U12, यहाँ पे आएगा U13, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। नेक्स्ट वन यहाँ पे आने वाला है L21, नेक्स्ट वन U11 मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन L21 U12 प्लस U22, दैट्स अमेजिंग। नेक्स्ट वन L21
multiplied with u13 plus u23, great, amazing. Next one L31 dot मतलब u11, मैं हर एक मैट्रिक्स को अच्छे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हर एक पोजीशन को अच्छे से ढूंढ रहा हूँ। कुछ लोगों के मन में रहेगा सर फिर ये L इंटू यू जो है वो हर क्वेश्चन में, हर सम में क्राउड्स के वही रहेगा क्या? जी हाँ, ये इक्वेशन हर सम में, हर क्वेश्चन में वैसे के वैसे रहने वाले है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको रट्टा नहीं मारना है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ पे रहेगा L31, नेक्स्ट वन U12 प्लस नेक्स्ट वन L32 गेट्स मल्टीप्लाइड विथ U22। ओके, नेक्स्ट वन L31 gets multiplied with U13 plus L32 gets multiplied with U23, next one, and this will gives you U33. That's amazing, that's amazing. ये मैट्रिक्स को अपन क्लोज करवा देंगे which is equal to A मैट्रिक्स जो अपन ने ऑलरेडी लिख दिया है, उस A मैट्रिक्स को वापस से कंटिन्यू करेंगे 1 1 1 1 2 3 एंड द फाइनल वन 1 4 9। ओके जी, चलिए देखिए यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? कम ऑन, मुझे चाहिए यो यार, मुझे चाहिए यो कमेंट सेक्शन में। कम ऑन, पूरी ताकत के साथ 3 मेथड पढ़ना है, 3 मेथड पढ़ना है आज हमें। कम ऑन, यो तो चाहिए ही चाहिए। कम ऑन एवरीवन। अब क्या करेंगे? इक्वेटिंग करेंगे, हर कोएफिशिएंट को क्या करेंगे? इक्वेटिंग। देयरफॉर इक्वेटिंग चलो इक्वेट करेंगे 1 1 पोजीशन इधर के 1 1 के साथ। कम ऑन, इधर का 1 1 पोजीशन इधर के 1 1 के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर इधर का 1 2 पोजीशन इधर के 1 2 के साथ, है ना? बिल्कुल मजा आएगा, है ना? सब बांगड़ा करने का बिल्कुल भी। चलिए यहाँ पे u11 इज इक्वल टू 1 हो गया, देखो ना, इधर का 1 1 पोजीशन इधर का 1 1 पोजीशन। ठीक है जी, चलो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन u12 करवा देने का। चलो u12 कितना हो गया? कम ऑन कितना हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट वन u13। ओके, चलो u13 कितना हो गया? 1 हो गया। बिल्कुल मज़ेदार चीज़ चल रही है बाबा जी। देखो L21 गेट्स मल्टीप्लाइड विथ u11। मैं क्यों कर रहा हूँ पता है ये सब? यार L मैट्रिक्स और U मैट्रिक्स जो अननोन है ना, U मैट्रिक्स में अपन ने लिखा u11, u12, u13, ये सब मुझे अभी फाइंड आउट करना है। L मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी, U मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी, तब जाके असली मज़ा आएगा। ठीक है जी, चलिए तो L21 इंटू U11 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। अभी मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो यार मुझे बताइए U11 का ऑलरेडी वैल्यू मुझे पता है कितना है? 1 है। तो L21 की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। ओके जी, चलो इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए ना उसको बॉक्स कर दो, है ना? तो टेंशन ही नहीं बचेगा ज़िंदगी में, है ना? ज़िंदगी सॉर्टेड रखनी यार। चलो नेक्स्ट वन क्या है? L21 इंटू U12 प्लस U22 करवा दिया। ठीक है, सब्सटीट्यूट कीजिए। L21 कितना आया? 1 आया। U12 1 आया, तो 1 1 1 नो प्रॉब्लम। U22 मुझे नहीं पता, इट इज़ इक्वेटेड टू व्हाट? 2 आएगा। ठीक है, तो ये 1 आया, तो U22 इज इक्वल टू 2 - 1, मतलब कितना आया? 1 आया। तो U22 का वैल्यू कितना आया? 1 आया। चेक करो मेरे कैलकुलेशन, सिर्फ कॉपी डाउन मत करो, खुद से कैलकुलेशन वाला पार्ट परफॉर्म करो। कम ऑन, L21 U13। ओके, चलो बिल्कुल। हर्ष जी कह रहे सक्सेसिव डिफरेंसेस नहीं सिखा रहे हो क्या आप अभी? जनाब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया, अपना टॉपिक ख़त्म हो गया। PSG कह रहे हेलो यो सर। हेलो PSG, काफ़ी दिनों के बाद आप बाबा की दरबार में पधारे हो। चलिए, स्वागत है जनाब। चलिए यहाँ पे बिल्कुल भी L21 की वैल्यू 1 मिली है मुझे, राइट? U13 की वैल्यू भी मुझे 1 मिली है, तो 3 - 1 हो जाएगा, तो U23 मिलेगा मुझे। देखो 1 छोड़ के कुछ तो आया, 1 छोड़ के ज़िंदगी में कुछ तो आया, क्या बात है? तो U23 की वैल्यू मुझे मिल रही है 2। क्या बात है, अमेज। चलो इन्हीं का हेल्प लेके मैं थर्ड रो का भी सॉर्टेड कर लेता हूँ। L13 डॉट U11 विच इज़ इक्वल टू 1, तो U11 इज़ ऑलरेडी 1, देयरफॉर L31 इज़ ऑल्सो 1। क्या बात है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट वन L31
प्लस सॉरी इंटू 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 बाबा जी नो गड़बड़ U12 प्लस L32 डॉट U22 विच इज इक्वेटेड टू 4। चेक करियो क्या क्या वैल्यू है अपने पास। चलो L31, कम ऑन बच्चों, L31 की वैल्यू कितनी है? L31 इज 1, U12 इज ऑल्सो 1, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। ओके, L32 की वैल्यू कितनी है? कम ऑन L32 की वैल्यू कितनी है? ओके बच्चों, L32 की वैल्यू कितनी है बच्चों? कम ऑन, L32 नहीं निकालना है। U22 की वैल्यू इज़ 1 ना, तो ठीक है यार, ये तो पहला वाला तो 1 ही आ गया, तो 4, तो L32 की वैल्यू आ गई सिंपली 3। चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो बच्चों। L31 प्लस U1, अच्छा इंटू है जी, इंटू है, हर बार गड़बड़ क्यों कर रहे हो बाबा जी? नहीं गड़बड़ नहीं जनाब, ये थोड़ा खिचड़ी हो गया यहाँ पे। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नंबर्स आ गए ना जी। तो चलिए बताइए लास्ट आंसर क्या आ रहा है? कम ऑन एवरीवन, चलो बताओ। U33 का आंसर अभी कैलकुलेट करना है, तो आई थिंक U33 इज गोइंग टू बी 2। इट इज गोइंग टू बी 2। चेक करो, सब लोग बताओ। यस, आई गॉट 9 वैल्यूज़ यार, यही तो चाहिए थे मुझे ज़िंदगी में। आई गॉट 9 वैल्यू। देखो, U के सारे एलिमेंट्स मुझे मिल चुके हैं, L के सारे एलिमेंट्स मुझे मिल चुके हैं। क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। देखो, गजब हो गया बाबा जी। L इज इक्वल टू यहाँ पे होने वाला है 1 0 0, L21 L31 L22 यहाँ पे। अच्छा, ये नहीं। कमान, यहाँ पे L32 ये 0 1 ये 1 और ये 0। चलो जी, L मैट्रिक्स को सब्सटीट्यूट कर लेंगे और लिखेंगे 1 0 0। L21 की वैल्यू मुझे 1 मिली थी, ये 1 है, ये 0 है। L31 की वैल्यू आई गॉट इट एज 1, L32 की 3, और this will gives you 0। that's amazing, so that's why I got L matrix। मुझे क्या मिला? L matrix मिल चुका है। Similarly I'll go with the U matrix। what was your U matrix बच्चों? U11 U12 U13। that's great amaze। ये 0 होने वाला है, ये U22 ये U23 ये U33। क्या बात है, ये सारे वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, प्रीवियस पेज पे मैंने सारे वैल्यूज़ निकाल दिए हैं। ओके, जिन्होंने नहीं देखा है, मिस किया है, सेशन पब्लिक रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है, वापस रिपीट मोड पे देखना है मेथड को समझने के लिए। ओके, चलिए यहाँ पे 0 1 2 होने वाला है, दिस विल गिव्स यू 0 0 2 होने वाला है। क्या बात है। तो चलिए, L मैट्रिक्स मिला, U मैट्रिक्स मिला, अभी मेरा फाइनल स्टेप L इंटू V इज इक्वल टू B। ओए L इंटू V इज इक्वल टू B, तो L मैट्रिक्स तो मेरे पास है ना यार, L मैट्रिक्स तो मेरे पास है। चलो, क्या है L मैट्रिक्स? 1 0 0, अभी तो ऊपर लिखा है 1 1 0 1 3 1। ग्रेट। V मैट्रिक्स इज नथिंग बट योर V1 V2 V3। ओके, V1 V2 V3। क्या बात है, ठीक है जी। एंड B मैट्रिक्स B मैट्रिक्स इज 3 4 6। ऑलरेडी क्वेश्चन में अपने पास B मैट्रिक्स अवेलेबल है, उसी B मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया है। कम ऑन, जोश में रहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, जोश में रहिए। ओके, चलो बिल्कुल वैष्णवी पवार जी, आप जो पूछ रहे हो जल्द से जल्द आएगा। थोड़ा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का डेट्स हिलने वाला है, इसके लिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ, बाकी देने के लिए कोई अर्ज़ नहीं है। ओके, चलिए यहाँ से इक्वेशन बनाइए। देखो यार, ये मैट्रिक्स से इक्वेशन बनेंगे ना, LHS से इक्वेशन बनेंगे। 1 इंटू V1 इज इक्वल टू 3। चलो नेक्स्ट इक्वेशन, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे होने वाला है 4। एंड नेक्स्ट वन, V1 प्लस 3V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 6 होने वाला है। तो चलिए, देयरफॉर V1 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, V2 की वैल्यू मुझे ढूंढनी है ना, V2 की वैल्यू मुझे ढूंढनी है। तो 1 मतलब 4 - 3 हो जाएगा, दैट विल गिव्स यू 1। तो V2 आ गया मेरा 1। ओके, सिमिलरली V3 की वैल्यू मुझे ढूंढनी पड़ेगी। बताइए V3 की वैल्यू कितनी आ रही है? आई थिंक V3 इज गोना टू बी 0। V3 इज गोना टू बी 0 बच्चों। तो आई गॉट V1
V2 V3, बिल्कुल आसान सा मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल चुका है। फाइनल स्टेप की ओर जा रहा हूँ मैं, इस सम का फाइनल स्टेप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ux इज इक्वल टू v, तो u का ऑलरेडी मेरे पास मैट्रिक्स है ना यार, क्या मैट्रिक्स है, 1 1 1, नेक्स्ट वन 0 1 2, नेक्स्ट वन 0 0 2, क्या बात है, क्या बात है। x मतलब क्या है बच्चों, x मतलब x y z है, x y z है, ठीक है जी। ओके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वी मैट्रिक्स क्या है बच्चों, व्हाट इज योर वी मैट्रिक्स, 3 1 0, अभी तो निकाला था हम लोग ने, अभी तो निकाला था। तो यहाँ से इक्वेशन बनेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन बनने वाला है y प्लस जेड 2z, वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इक्वेशन बनेगा 2z इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ से z की वैल्यू मिली 0, चलो तो ये वैल्यू डाली तो y की वैल्यू मुझे मिली 1, ओए होए होए, तो x की वैल्यू मुझे मिली 2, क्या बात है। तो आई गॉट x y z एंड दैट इज व्हाट द रिक्वायर्ड आंसर बच्चों, दैट इज व्हाट द रिक्वायर्ड आंसर। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड आंसर्स ऑफ द इक्वेशन। कम ऑन, इसको क्रॉस चेक करना है तो ये वैल्यू अपने गिवन क्वेश्चन के जो 3 इक्वेशंस है, ध्यान से सुनना, इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो अपना जो गिवन क्वेश्चन है उसके जो 3 इक्वेशन से, तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू डालना, चेक करो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या, और अगर आ रहा है तो मुझे चाहिए यो यो, कम ऑन एवरीवन, मुझे चाहिए यो यो इन दी कमेंट सेक्शन, कम ऑन, सभी के साइड से चाहिए, कोई बंदा यहाँ पे रुकेगा नहीं है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बच्चों, कम ऑन एवरीवन, एवरीवन बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से, कम ऑन। चलिए चलिए मैं जा रहा हूं आज के सेकंड मेथड की ओर, सेकंड मेथड की ओर। यार आज बहुत बड़ा सीख रहे हैं हम लोग। ओके, जैकोबीज मेथड, जैकोबीज मेथड। अभी व्हाट इज जैकोबीज मेथड, देखो गॉस सिडल और जैकोबीज ये ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके तो क्वेश्चन में पहले लिख लेता हूं, सब कुछ क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करूंगा। S5 तक देखा है सर, ओके S5 तक देखा है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम हर्ष जी, नो प्रॉब्लम। चलिए 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 सॉल्व मैं बता देता हूँ हर्ष जी, लेक्चर के एंड में बता देता हूँ। ओके सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय जैकोबीज मेथड, बाय जैकोबीज मेथड। ओके जी, क्या है अपनी जैकोबीज मेथड, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ 15x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 18, नेक्स्ट वन 2x प्लस 20y माइनस 3z इज इक्वल टू 19, एंड यहाँ पे होने वाला है 3x माइनस 6y प्लस 25z इज इक्वल टू 22। क्या बात है, क्या बात है यार, हमेज हमेज हमेज। चलिए चलिए पहला तो जैकोबीज का यहाँ पे बिल्कुल अंदाज़ा लगा लो कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखना है, कोई भी जैकोबीज होने दो, गॉस सिडल होने दो। ओके तो यहाँ पे आपको उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करने का, पहले इक्वेशन से x इज इक्वल टू ढूंढने का। तो देखिए आप बड़े ध्यान से, 15x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 18। ओके तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने क्या करवाया देखो, 15x इज इक्वल टू 18 माइनस 2y माइनस z करवा दिया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/15 करवा दिया, 18 माइनस 2y माइनस z यहाँ पे करवा दिया। मतलब ये किसका इक्वेशन आया, x का इक्वेशन आया। सिमिलरली y का इक्वेशन ढूंढेंगे, सिमिलरली z का इक्वेशन ढूंढेंगे। चलिए फटाफट से, तो y इज इक्वल टू 1/20, ठीक है 1/20 ब्रैकेट में 19 माइनस 2x प्लस 3z। क्या बात है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इक्वेशंस मिल रहा है। देखो अपने को z इज इक्वल टू 1/25 ब्रैकेट में 22 माइनस 3x प्लस 6y। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आई वॉन्ट कैल्सी फॉर एवरी वन, आई वॉन्ट कैल्सी
मतलब आप कैल्सी लेके बैठना है जनाब, सिंपल भाषा में बताओ तो कैल्सी लेके ही बैठना है, ऐसे ही मुंह उठा के बैठो मत, पहले ही कह रहा हूँ, पहले ही कह रहा हूँ, मुंह उठा के नहीं बैठना, कैल्सी लेके ही बैठना है किसी भी हाल में, ठीक है। अब इटरेशन वाइज जाना है। इटरेशन मतलब क्या? अप्रोक्सीमेशन। आपने मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सुना रहेगा 12th स्टैंडर्ड में, इटरेशंस करते, इटरेशन मतलब अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी अलग अलग अप्रोक्सीमेशन होने वाले हैं, कौन से अप्रोक्सीमेशन होने वाले हैं वही तो देखना है हमें। देयरफॉर फर्स्ट इटरेशन क्या होगा? फर्स्ट इटरेशन में थोड़ा ध्यान देना, पुट फर्स्ट इटरेशन इट इज एट ओरिजिन, इट इज एट फिक्स्ड पॉइंट, तो पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज ऑल्सो इक्वल टू 0। चेक करो चेक करो चेक करो, है ना जी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आएगी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, y और z 0 पुट किया तो 18/15 आएगा x का वैल्यू, 18/15। आई थिंक योर x का वैल्यू इज 1.2। x का वैल्यू फर्स्ट इटरेशन के लिए कितना आ रहा है? 1.2 आ रहा है। सिमिलरली y के लिए करवा देंगे, चेक करो 19/20 आएगा y के लिए, x और z को 0 पुट करना, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? चेक करो 0.95। दैट्स ऑसम, 0.95 इज द करेक्ट आंसर। कैल्सी से ही ढूंढना है, तो कितना भी होशियार रहे कैल्सी तेरे से ज़्यादा होशियार है। ओके, तो कैल्सी से आंसर ढूंढना, खुद का दिमाग मत चलाना, बेस्ट सजेशन एवर। हाँ, तो यहाँ पे 22/25 आया, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू मिलने वाला है आपको 0.88। 2 डिजिट तक अपने को आंसर काफ़ी हो गया फर्स्ट इटरेशन के लिए। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन दी फर्स्ट इटरेशन? यस बच्चों। अब मैं जाऊंगा सेकेंड इटरेशन की ओर। अब क्या करने का, ये जो XYZ का वैल्यू मैंने 0 डाला था ना फर्स्ट इटरेशन में, वो 0 ना डालते हुए जो मुझे मिला है वो वैल्यू डालेंगे, है ना। द वैल्यूज विच आई गॉट इन द फर्स्ट इटरेशन, आई विल सब्सटीट्यूट दैट वैल्यूज टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर द सेकेंड इटरेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए मचाएंगे सेकेंड इटरेशन। यस बच्चों, अब आएगा असली मजा, सेकेंड इटरेशन। बड़ा ही मजेदार चीज अभी सीखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू जो भी आ रही है उसे पुट करेंगे, तो x2 इज इक्वल टू, चलो बच्चों, x2 इज इक्वल टू 1/15 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आएगा 18 माइनस 2 इंटू 0.95। ओके, नेक्स्ट वन माइनस 0.88। अमेजिंग। चेक करेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है। x2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.0147। अब 4 डिजिट तक आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ से आपका मेन काम शुरू हो जाएगा। ओके, सिमिलरली y2 के लिए भी पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/20 ब्रैकेट के अंदर 19 माइनस 2 1.2 प्लस 3 0.88। चेक करियो आंसर कितना आ रहा है। आई थिंक इट इज 0.962। सिमिलरली Z2 निकाल देंगे, Z2 कितना आएगा आप मुझे बताओगे। कम ऑन कमेंट सेक्शन में एवरीवन बच्चों, कम ऑन फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता ही दो Z2 कितना आ रहा है। कम ऑन एवरीवन कम ऑन। 1/25 ब्रैकेट के अंदर 22 माइनस 3 1.2 आने वाला है, ठीक है, प्लस 6 इंटू 0.95। ग्रेट जी, यहाँ पे आने वाला है 0.964। एनी कंफ्यूजन? अब मैं जा रहा हूँ वापस से थर्ड इटरेशन की तरफ। अभी आप कहोगे सर ये कितना इटरेशन तक करना है? जब तक 2 इटरेशन के वैल्यूज सेम नहीं आते, जब तक 2 इटरेशन के वैल्यूज सेम नहीं आते तब तक आपको इसको करना पड़ेगा। ओके, चलिए थर्ड इटरेशन बच्चों, कम ऑन। थर्ड इटरेशन क्या आने वाला है? चलो x3 वापस से 1/15 ब्रैकेट में 18 माइनस 2 इंटू 0. चलो बच्चों 0.962 माइनस 0.964। ग्रेट, बिल्कुल। नेक्स्ट वन y3। चलो x3 कितना आ रहा है बताओ यहाँ पे। आई थिंक इट इज़ 1.0075। दैट्स ग्रेट। y3 कितना आएगा? 1/20 ब्रैकेट के अंदर
19 माइनस 2 इंटू 1.0147 प्लस 3 इंटू 0.964। ग्रेट जी, कितना आ रहा है 0.9931। सिमिलरली Z3 निकाल दो, Z3 कितना आ रहा है 1/25। चलो 22 माइनस 3 इंटू, चलो बच्चों 1.0147 प्लस 6 इंटू कमॉन 0.962। ग्रेट जी ग्रेट, कितना आ रहा है 0. कमॉन बच्चों 9891। ओए होए होए, ये तो नहीं, यहाँ पे तो अजीब गरीब हो गया। वैसे ही 4th इटरेशन करिए, वैसे ही 5th इटरेशन करिए, वैसे ही 6th इटरेशन भी करिए। आई थिंक 6th इटरेशन पे आपको 3 डिजिट तक आंसर सेम मिलता है, वहाँ पे रुक जाने का, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे 4th इटरेशन 5th इटरेशन थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। आई एम डायरेक्टली गोइंग विथ 6th इटरेशन। स्किप कर रहा हूँ मैं 4th इटरेशन एंड 5th इटरेशन, डायरेक्टली आई एम गोइंग विद द 6th इटरेशन। एंड उसमें भी आई एम जस्ट राइटिंग x6 इज इक्वल टू 1.0002, y6 इज इक्वल टू 0.9996, z6 इज इक्वल टू 0.9998। देयरफॉर x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1, y की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1, z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1। यही तो मुझे ज़िंदगी में चाहिए था। कम ऑन बच्चों, यही तो हमें ज़िंदगी में चाहिए था। कम ऑन एवरीवन, क्या आपको ये जैकोबीज मेथड समझ में आया है? कम ऑन एवरीवन, एवरीवन बच्चों, कम ऑन। हर एक बंदा बोलेगा घर घर दिया लगेगा तभी तो इंडिया फोड़ेगा। चलो अब आखिरी मेथड की ओर जा रहा हूं मैं आज के। ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ओके, तो टेंशन मत लीजिए। मेथड का नाम है गॉस सेडल मेथड। ओके, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से मुझे इसको परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा डेलिकेट मेथड है, थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलो, सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, फॉलोइंग बाय गॉस सेडल मेथड। ओके जी, गॉस सेडल मेथड। ओके, क्या क्या इक्वेशन से चेक करेंगे? 27x प्लस 6y माइनस z इज इक्वल टू 85, थोड़ा बड़ा नंबर। नेक्स्ट वन 6x प्लस 15y प्लस 2z, अगेन बड़ा नंबर 72। ग्रेट। नेक्स्ट वन x प्लस y प्लस 54z विच इज इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर 110। ओके, चलिए इसको गॉस सेडल मेथड से देखते हैं। हार्डली 5-10 मिनट का काम है, थोड़ा ध्यान देना। डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। ऑब्वियसली जैसे लास्ट टाइम किया था जैकोबीज में, वैसे ही गॉस सेडल में भी हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे थोड़ा ध्यान देना। 27x प्लस 6y माइनस z इज इक्वल टू 85, तो यहाँ पे मिलेगा 27x विच इज इक्वल टू 85 माइनस 6y प्लस z। ओके जी, ओके, व्हाट वुड यू थिंक? अच्छा, अर्नव जी कह रहे व्हाट वुड यू थिंक सर, एग्जाम विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन? यार फिलहाल के लिए तो ऑफलाइन का लेने का सोचा है, बट आगे आने वाले 3 से 4 दिन में शायद डिसीजन हो जाएगा क्योंकि केसेस आर इंक्रीजिंग रैपिडली एंड इन दिस सिचुएशन बच्चों को स्कूल में बुलाना थोड़ा सा रिस्की काम हो सकता है। एंड यार इसके ऊपर मैं अपना राय नहीं रखना चाहता हूँ, बिकॉज राय रख के भी फ़ायदा क्या है यार, अपना कौन सुनने वाला है ना। हम लोग तो छोटे इंसान हैं, राइट, हम लोग तो छोटे इंसान हैं। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका डिसमूड हो जाएगा, वो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ फिर ऐसा थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, क्योंकि पूरा साल भर हम लोग पढ़ाई करते हैं एंड उसके बाद अगर बोला जाता है कि एग्ज़ाम में आप प्रमोट हो चुके हो, सब लोग पास हो चुके हैं, तो मज़ा नहीं यार उसमें। तो एग्ज़ाम होना चाहिए। मोड कौन सा है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि यार ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन लेना है, जो भी है बी प्रिपेयर्ड विद इट। ओके अर्नव जी, और डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी अर्नव जी। ओके, चलिए y इज इक्वल टू ये कितना होगा,
1/15 ब्रैकेट के अंदर 72 माइनस 2z माइनस 6x, ठीक है। z इज इक्वल टू 1/54, बिल्कुल ध्यान से 110 माइनस एक्स माइनस वाई। दैट्स ग्रेट, एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड मिल गया। चलिए फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे, ओके बड़े ध्यान से फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। देयरफॉर फर्स्ट इटरेशन क्या रहने वाला है मेरा फर्स्ट इटरेशन, थोड़ा ध्यान देना। What is the main difference between Jacobi's method and Gauss-Seidel method? ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मेन डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? ओके देखो ध्यान देना। जेकॉबीज में क्या होता था, जेकॉबीज में हम लोग एक्स वाई जेड तीनों के तीनों जीरो डाल देते थे बिना सोचे समझे, राइट, ये मेथड ही है। लेकिन गॉस-सीडल में वैसे नहीं होगा, वैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। जो रिक्वायर्ड है वही डालते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या क्या है देखो, फॉर x1 पुट, देखो x1 के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है उस पर्टिकुलर सिनारियो में। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू, चेक करियो, 85 डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा, आंसर इज 3.15। अभी ध्यान से सुनना, फॉर y1 के लिए z तो 0 पुट करना पड़ेगा, लेकिन x की जो वैल्यू है वो x1 की वैल्यू डालेंगे, दैट इज 3.15। मतलब जो आया वो डाला, जो आया वो डाला, जो आया वो डाला, कम ऑन मेरे साथ, जो आया वो डाला, जो आया वो डाला, ओके वैसे ही करते रहना है, ओके चलिए। देयरफॉर y1 क्या होगा बच्चों, व्हाट विल बी योर y1? तो y1 देखिए 1/15 ब्रैकेट के अंदर 72 माइनस 6 इंटू 3.15, जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज 3.54। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अब देखिए Z1 के लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर Z1 ऑब्वियो थिंग है कि मैं x1 का वैल्यू डालूंगा 3.15, y1 का वैल्यू डालूंगा 3.54, और फिर मुझे मिलेगा मेरा Z1 दैट इज 1/54 बच्चों, 54 होल डिवाइडेड बाय 110 माइनस 3.15 माइनस 3.54 ओके जी। चलिए कितना आ रहा है, आई थिंक इट इज 1.91। चेक करो कैलकुलेशन, कैलसी में डाल के चेक करो यार। कैंडी टेक जी कुछ तो कह रहे हैं, सर हमारा फर्स्ट सेम ख़त्म होने आया, कैन यू प्लीज़ मेक क्विक चैप्टर स्टडी और रिवीजन सीरीज फॉर एवरी चैप्टर वेयर यू डायरेक्टली टीच एवरी कंसेप्ट विथ 1 or 2 एग्जाम्पल एंड जस्ट डोंट, दैट्स ऑल। ओके यस कैंडी टेक जी, आपकी बिल्कुल यहाँ पे जो ख्वाहिश है वो पूरी करता हूँ मैं, प्रॉमिस है। इस सैटरडे को हम लोग 1 शॉट रिवीजन लेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का, संडे को 1 शॉट रिवीजन लेंगे डीसी सर्किट का। कैंडी टेक जी कैसा लगा मेरा प्लान? कम ऑन, यो चाहिए। सैटरडे पार्शियल डिफरेंशिएशन, संडे डीसी सर्किट, संडे डीसी सर्किट्स। नेक्स्ट वीक एक और वीक है अपने पास, राइट। नेक्स्ट वीक हम लोग लेंगे एसी सर्किट का रिवीजन और सक्सेसिव का रिवीजन। कैसा लगा मेरा प्लान? कम ऑन कैंडी टेक जी, यो चाहिए मुझे आपकी तरफ से, कम ऑन। चलिए सिमिलरली सेकेंड इटरेशन की ओर जाएंगे। सेकेंड इटरेशन, कम ऑन बच्चों, सेकेंड इटरेशन बड़ा मजा आएगा। सेकेंड इटरेशन फॉर x2, अभी देखो पुट y1 इज इक्वल टू 3.54। देखो जो आया वो डालने का, कम ऑन, जो आया वो डालने का, कम ऑन। y1 आया, फिर अभी z1 डालेंगे 1.91। चेक करियो मेरा x2 का वैल्यू कितना आ रहा है, बिल्कुल x2 का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, बताइए कैलकुलेशन करके बताना है। अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन इट इज 2.43। चेक करियो फॉर y2, देखो जो आया वो डालने का, देखो पुट, अच्छा पुट, देखो
पुट x2 इज इक्वल टू 2.43 एंड z1 इज इक्वल टू 1.91। जो भी आंसर आएगा y2 का, बताइए y2 का आंसर आई थिंक 3.57। चलो थोड़ा बहुत नज़दीक नज़दीक आंसर्स आ रहे हैं अभी। फॉर z2 पुट x2 इज इक्वल टू 2.43, y2 इज इक्वल टू 3.57। तो z2 कितना आ रहा है? यस बच्चों, Z2 कितना आ रहा है? आई थिंक 1.93। देखो जंबूरे, खेल देखो, यहाँ पे असली मज़ा आएगा, यहाँ पे असली मज़ा आएगा, तभी तो इंडिया पड़ेगा। चलो लिख दिया, सेकेंड इटरेशन भी लिख दिया, वैसे ही थर्ड इटरेशन भी करिए एंड थर्ड इटरेशन पे आपके आंसर्स मैच होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड इटरेशन पे आपके आंसर्स मैच हो जाएंगे। चेक करेंगे आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। फाइनल आंसर्स में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इटरेशन वाले आंसर्स मैच हो जाने चाहिए अपने। तो x3 का वैल्यू आ रहा है 2.43, y3 का आंसर आ रहा है 3.57 एंड z3 का आंसर आ रहा है 1.93। ओके जी, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 2.43, y की वैल्यू आ गई 3.57, z की वैल्यू आ गई 1.93। दिस इज व्हाट माई XYZ का वैल्यू। तो यार लीनियर इक्वेशन में जो भी मेथड्स हम लोग ने सीखा, एलिमिनेशन, जैकोबीज, गॉस जॉर्डन, गॉस सेडल, क्राउड्स मेथड, इन सब में हमें XYZ का ही वैल्यू ढूंढना था और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ही पूरा मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशंस, ये मॉड्यूल ख़त्म होता है। ऐसे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ बिकॉज सारे मेथड्स मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिए हैं। जिनको डाउट है ज़रूर प्लेलिस्ट में उस पर्टिकुलर टॉपिक को सीख लेना। जो लोग पहले से देखना चाहते हैं ज़रूर जाके पहले से देखिए, टेंशन मत लीजिए, एकदम सॉर्टेड रहिए ज़िंदगी में। ओके, तो यार कल क्या होगा? टुमारो ऑब्वियसली एट 7 PM एज यूजुअल जो अपना लेक्चर होता है 7 PM को होगा 3 फेज सर्किट का ओनली लाइव लेक्चर। 3 फेज का ओनली लाइव लेक्चर, आप उसको बाद में नहीं देख सकते। एट 10 PM कल होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, ये 2 लेक्चर्स कल होने वाले हैं। एंड आज रात को आई पुट इट ऑन ग्रुप कुंभोजकर एंड, मतलब जो अपना मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक है, बेस्ट टेक्स्ट बुक, एंड BEE का जो बेस्ट टेक्स्ट बुक रहेगा उनका PDF मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालने वाला हूं। जिनको वो चाहिए रहेगा ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे के रखा है। ओके जी, तो मिलेंगे कल के सेशंस में उतनी ही ताकत, जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।